तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आराम से संभल के, गिर कैसे गए सेठ जी? आप रहने दीजिए नट्टू काका, मुझे उठाने में आप गिर जाएंगे। अब मैं उठता हूँ, तू छोड़ भाई, छोड़ मैं उठता हूँ। आराम से सेठ जी। आराम से। अब गिर कैसे गए? हाँ। पहले ये बताओ, यहाँ नीचे पानी किसने गिराया था? सेठ जी पानी नहीं, शरबत गिरा था। शरबत? हाँ सेठ जी, हम लोग शरबत, गुलाब की पंखुड़ियाँ और इत्तर से आपका एकदम धमाकेदार स्वागत करने वाले थे, लेकिन फिर क्या हुआ सेठ जी, ये टेबल के नीचे एक बिल फंस गया था, वो कब से निकल नहीं रहा था। फिर मैंने नट्टू काका से कहा कि मैं टेबल थोड़ा टेढ़ा करता हूँ, आप बिल निकाल लीजिए। उन्होंने बिल निकाला और उस चक्कर में कांच का ग्लास ऊपर से नीचे गिर गया। अरे लेकिन अचानक मेरा ये स्वागत करने का कहाँ से सूझा? सेठ जी, आज नए साल का पहला दिन है ना, तो हम लोगों ने सोचा कि आपका धमाकेदार स्वागत करेंगे। विचार अच्छा है, लेकिन हमारी दुकान में हम लोग आपस में एक दूसरे का स्वागत करें, अच्छा लगता है। अरे स्वागत तो कस्टमर का करना चाहिए। आज नए साल के पहले दिन जो भी पहला कस्टमर आए उसका स्वागत करना। ब्रिलियंट सेठ जी, फैंटाबुलस आइडिया। भागा, तो एक काम कर, फटाफट शरबत का नया ग्लास भर के लेके आ। जी नट्टू काका। अरे नहीं भाई नहीं, शरबत रहने दे भाई, फिर से किसी का हाथ लग जाएगा, ग्लास नीचे गिर के टूट जाएगा, वापस सब साफ सुफ करना पड़ेगा भाई। शरबत का ग्लास रहने दे, खाली ये गुलाब की पंखुड़ियाँ और अत्तर से स्वागत करना भाई। लेकिन सेठ जी, कांच का ग्लास टूटे वो तो अच्छा है ना? है? वो कहते हैं ना, कांच की चीज टूटे तो शगुन माना जाता है। हाँ, और एक ग्लास फूटेगा तो और शगुन होगा, डबल शगुन। अच्छा, एक काम कर, 1 डजन ग्लास लेके हम बैठे बैठे फोड़ते हैं। नहीं, ऐसे जानबूझ के नहीं, ऐसे गलती से अचानक गिर गया तो शगुन माना जाता है। ऐसा कोई शगुन बगुन नहीं होता है, ये तो क्या नुकसान का दुख थोड़ा कम लगे, इसलिए ये तेरे बड़े सयानों ने ऐसी हम्बक कहानी मार्केट में फैला दी है। अभी जो पहला कस्टमर है उसका खाली ये गुलाब की पंखुड़ियाँ और अत्तर से स्वागत करना, ठीक है? जी सेठ जी। एक और काम करना, चलो उसको 50% डिस्काउंट भी देना बस। सेठ जी, 50% डिस्काउंट? 50% डिस्काउंट। अरे सेठ जी, हमारा 15-20% का तो मार्जिन है, 50% डिस्काउंट देंगे तो हमारा नुकसान होगा। नट्टू काका जरा सोचिए, नए साल के पहले ही दिन उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा तो कितना खुश होगा, दिल से हमें कितना आशीर्वाद देगा। उसके आशीर्वाद से हमारा पूरा नया साल अच्छा जाएगा। ये हर बार पैसों के बारे में नहीं सोचा जाता नट्टू काका। वाह वाह सेठ जी, ब्रिलियंट शॉट, आई मीन ब्रिलियंट थॉट। आ रहा है, भागा, कस्टमर आ रहा है। नट्टू काका लाइए, गुलाब की पंखुड़ियाँ दीजिए और आप ये इत्तर ले लीजिए। He is coming ready। हाँ यस। भाई साहब, 1 मिनट, सबसे पहले आप ऐसे ही चुपचाप खड़े रहिए प्लीज। क्यों? प्लीज कोऑपरेट, यू विल एंजॉय। ओके। सुस्वागतम सुस्वागतम, भाग जाए आपके सारे गम। सुस्वागतम सुस्वागतम, तारारम पम पम तारा पम पम। थैंक यू, थैंक यू। बोलिए भाई साहब, ये झुनझुन वाला रोड कहाँ पे है? बताएंगे आपको, वो सब बताएंगे। पहले आप ये बताइए कि आपको क्या खरीदना है। नहीं, खरीदना कुछ नहीं है, खाली आप इतना बताइए कि ये झुनझुन वाला रोड कहाँ है? जुलाई रोड के बाजू में। जुलाई रोड? वो कहाँ है? वो नहीं पता भाई, बाजू में सितंबर भाई को पूछो, जाओ। देखिए, आपको नहीं पता है तो मना कर दो ना, मजाक क्यों उड़ा रहे हो? 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। सेठ जी, ऐसे गुस्सा नहीं करते, लाखों निराशा में एक अमर आशा छुपी हुई होती है। जो कस्टमर नहीं है उसे कस्टमर बना लेंगे। कैसे? भाई साहब, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आपको एड्रेस ढूंढना है ना, मैं आपको एक लेटेस्ट स्मार्टफोन देता हूँ जिसमें मैप होता है शहर के सभी रोड का नक्शा। स्मार्टफोन खरीद लीजिए,
आपको किसी को एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए भाई साहब, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। जो काम फ्री में हो सकता है उसके लिए मैं 10,000 का क्यों खर्चा करूं? मैं खुद ढूंढ लूंगा झुनझुनवाला रोड। अजीब लोग हैं। लो और बनाओ, जो कस्टमर नहीं है उसको और बनाओ कस्टमर। आप लोग भी ना बिना कुछ सोचे समझे बस चालू हो जाते हैं। अरे पहले पूछो तो सही कौन है क्या है, नहीं सीधे चालू हो गए। सुस्वागतम सुस्वागतम तारा पम 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 पम। चलो चलो छोड़ो ये सब और धंधे में ध्यान दो। चलो सेठ जी, ऐसे निराश मत होइए। पॉजिटिव समथिंग इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग। बावरी देख बावरी, आज नए साल का पहला दिन है, इसलिए प्लीज भागा। बावरी जी, अभी आप प्लीज जाइए, हम दुकान बढ़ाने के बाद मिलेंगे, ठीक है? आज आप मुझे जाने के लिए नहीं कह सकते। क्यों? आज मैं आप लोगों के लिए भगवान बनकर आई हूँ। क्या? आज मैं बावरी नहीं कस्टमर बनकर आई हूँ। अच्छा। और कस्टमर तो भगवान का रूप होता है। मुझे मेरी फ्रेंड को दिवाली की रिटर्न गिफ्ट में मोबाइल देना है, मैं वही लेने आई हूँ। बावरी जी, आप हमारी इस साल की सबसे पहली कस्टमर है, तो आपको दुकान में वापस आना पड़ेगा। क्यों? वो क्या है बावरी जी, हम सब ने तय किया है कि नए साल का जो भी सबसे पहला कस्टमर होगा उसका हम एकदम धमाकेदार स्वागत करेंगे। हाँ, और सेठ जी ने ये भी कहा है कि जो पहला कस्टमर खरीदी करेगा उससे 50% डिस्काउंट मिलेगा। अरे वाह, मतलब 10,000 का मोबाइल सिर्फ 5,000 में। मैं क्या कहता हूँ सेठ जी, आपकी तरफ से तो आप 50% डिस्काउंट दे ही रहे हैं, मेरी तरफ से भी 25% कर दीजिए ना। क्यों नहीं? और दूसरे 25% नट्टू काका की ओर से भी दे दे। फ्री में ही दे दे मोबाइल। नहीं नहीं, फ्री में तो मैं कुछ लूंगी ही नहीं। ओह, आपने कहा ना 50% डिस्काउंट, वो तो मैं हक से लूंगी। साडा हक ऐसे रख। अरे मिलेगा मिलेगा, आपको आपका हक मिलेगा। पहले आप बाहर जाइए और दुकान में फिर से आइए, हमें आपका स्वागत करना है। मैं जाती हूँ। आ गई है वे, चल आइए आइए बावरी जी, आइए। सुस्वागतम सुस्वागतम, भाग जाए आपके सारे गम। हे सुस्वागतम सुस्वागतम, तारारम पम तारारम पम। बस चलो बोल बावरी, कौन सा चाहिए मोबाइल तुझे? बताती हूँ। आइए आइए कस्टमर जी, आइए। मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए। अरे नहीं नहीं, वो तेरा 10,000 के बजट के बाहर का है, वो 15,000 का है। लेकिन मुझे तो 50% डिस्काउंट है ना, तो मुझे तो 7,500 में ही पड़ेगा ना। मेरे तो फिर भी 2,500 बच रहे ना, मैं तो यही वाला मोबाइल लूंगी। ठीक है, ये ले। सेठ जी, तुम्हारे क्या तो बोनी हो गई। हाँ सेठ जी, बहुत अच्छा शगुन हुआ है, लक्ष्मी जी के हाथों बोनी हुई है। थैंक यू बावरी बेटा, नए साल के पहले दिन हमारी दुकान में से खरीदी करने के लिए। उल्टा थैंक यू तो मुझे आप लोगों को बोलना चाहिए, 50% डिस्काउंट जो दिया। अच्छा तो मैं चलती हूँ, बाय। आइए बावरी जी, आइए 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 आइए। ए भाई, एक मिनट बावरी जी, सेठ जी आपको बाय कहना चाहते हैं। बाय। ए मैं भाई नहीं कह रहा था, मैं तुझे कह रहा था। ए भाई, तू कहाँ पूछड़ी की तरह पीछे पीछे जा रहा है? हमारी बात खाली स्वागत करने की हुई थी, कस्टमर को घर तक छोड़ने की नहीं हुई थी। अंदर आजा, चलो चलो धंधे पे ध्यान दो। नट्टू काका जी, मैं बेचारा गोडाउन में जा रहा हूँ। वो क्या है कि हमारे को सप्लायर और व्यापारी मित्रों को साल मुबारक का फोन करना है, तो वहाँ बैठ के मैं फोन करता हूँ, ठीक है? जी सेठ जी, डोंट वरी। धंधे में ध्यान देना भाई बराबर। जी सेठ जी, जी। आइए 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 आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। आइए, कहिए क्या चाहिए आपको? हमें एक बढ़िया सा एलईडी चाहिए। और हाँ, एक अच्छा सा वॉशिंग मशीन। बताइए पहले क्या देखना पसंद करेंगे आप? एलईडी दिखा दीजिए। आइए इस तरफ आइए, आइए आइए नट्टू, आइए आइए।
बापूजी ये लीजिए चाय। बापूजी आप चाय के साथ नाश्ता भी करेंगे ना? नहीं बहू। अच्छा बहू। जी बापूजी। हुआ बैठ। बापूजी आपकी दवाई। हाँ मेरी दवाई लानी है, आटे का डिब्बा लाना है, करियाना की दुकान पे जाके सामान लिखवाना है, इस्त्री वाले से कपड़े लाने हैं, फिर घर पे आके खाने की तैयारी करनी है, यही ना? हाँ हाँ बापूजी। वो सब हो जाएगा बहू। तो बैठ, मुझे तुझसे काम। क्या हुआ बापूजी? मुझसे टप्पू के पापा से कोई गलती हो गई? टप्पू ने कोई शरारत की बापूजी? अरे नहीं नहीं बहू, किसी ने कुछ नहीं किया है। मुझे तो बस ऐसे ही तुझसे 2 घड़ी बात करनी है। ओहो ऐसी बात है तो बापूजी 2 घड़ी क्या 2 घंटे बात कीजिए ना। मेरी माँ हमेशा कहती है बातों ने बड़ा खावा तो पेट भरे ही न खावा। हाँ एकदम सच्ची बात करी है वेवाणे। मुझे तुझसे जो बात करनी है ना, उसके लिए तो 2 दिन भी कम पड़ेंगे। ऐसी कौन सी बात है बापूजी? वो मुझे थैंक यू कहना है तुझे। थैंक यू मुझे? बापूजी मैंने ऐसा क्या किया? देखा, यही खासियत है तेरी बहू। पर कितना कुछ करती है तू। मेरी दवाई, जेठिया का नाश्ता, टप्पू के कपड़े, बालों में डालने वाले तेल से लेकर जूतों की पॉलिश तक हर चीज का ख्याल रखती है तू। घर काम, रसोई और पता नहीं क्या क्या। और घर काम निपटा कर सबके बाद सोती है तू। और सुबह भी सबसे पहले उठ जाती है तू और पूछ रही है कि मैंने क्या किया। अरे बापूजी इसमें कौन सी बड़ी बात है? घर का काम करना वो तो मेरा फर्ज है। हाँ हाँ बहू तेरा फर्ज है, लेकिन तू है बहू। हमेशा हंसता चेहरा, कभी कोई फरियाद नहीं, कभी किसी भी बात का कोई कंटाला नहीं। बहू तू जिस तरह से इस घर को संभालती है ना, वो देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य किए होंगे, तब जाकर मुझे तेरे जैसी बहू मिली है। और जेठिया ने तो मुझसे भी ज्यादा पुण्य के पोटले बांधे होंगे, वरना उसे तेरे जैसा पात्र मिलना तो नामुमकिन था। बस बस बापूजी आप ज्यादा बोलेंगे ना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? अरे एक तो तारीफ और उसमें भी इतनी अच्छी तारीफ, मैं तो फूल का फुग्गा हो जाऊंगी। बहू मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ, मेरे दिल से बोल रहा हूँ। तू इस घर का मोह है, मोह। वो जेठिया भले ही सबके सामने ऐसा बोले है कि ये मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ है, लेकिन सच बात कहूँ बहू, तू जेठिया की श्रीमती है, श्रीमती। और तुझे पता है बहू, तू जेठिया की श्रीमती क्यों है? क्यों? क्योंकि श्री यानी लक्ष्मी और मती यानी बुद्धि यानी सरस्वती। लक्ष्मी और सरस्वती का समन्वय वही श्रीमती। इसलिए तू जेठिया की श्रीमती है, श्रीमती। और बहू मेरे लिए तो तू बहू नहीं, बेटी है मेरी, बेटी से भी बढ़कर। आप ससुर जी से पिताजी बन सकते हैं तो मैं बहू में से बेटी नहीं बन सकती? बहू तू मेरी बात सुन। तूने इस घर के लिए जो कुछ भी किया है, जो कर रही और आगे जो करने वाली, इसके लिए तुझे दिल से थैंक यू। तेरा खूब खूब आभार हो। बस बस बापूजी, हमारे बीच आभार का भार नहीं, आशीर्वाद के अत्तर की खुशबू रखनी है। आप बस आशीर्वाद देते रहिए, मैं फुल जोश से घर का सब काम करती रहूंगी। हाँ। और अभी जाकर रसोड़ा संभालती हूँ, वरना क्या है टप्पू के पापा आएंगे और खाना तैयार नहीं होगा ना तो मुझे उनके सर पर ही रोटियां सेकनी पड़ेगी। क्यों? अरे बापूजी उनको भूख लगी होगी और खाना तैयार नहीं हुआ होगा तो उनका दिमाग गर्म हुआ होगा ना। हाँ। बापूजी ये क्या, आपने सिर्फ बातों के वड़े खाए, चाय तो पी ही नहीं। अब चाय ठंडी हो गई होगी, मैं अभी गर्म करके लाती। अरे अरे नहीं 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 बहू, रहने दे रहने दे। चल बहू
मैं मंदिर जाके आता। अच्छा बापूजी, सबके लिए खाना बना के मैं फिर बाहर जाऊंगी। वो क्या है, आज से मेरी सहेली आई है तो उसको मिलने जाऊंगी। संभल के जाना। हाँ? मैं चलता हूँ। बोल बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, क्या कर रहे हैं? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। बाका बैटिंग कर रहा है, जोरदार शॉट मारा है उसने, बॉल एकदम ऊपर हवा में ऊंचा उड़ा है, कैच मेरी तरफ ही आ रहा है। बस वो कैच पकड़ने की राह देख रहा था, इतने में तेरा फोन आ गया। जल्दी बोल वरना कैच छूट जाएगा भाई। टप्पू के पापा, आप ऐसा उंधा जवाब क्यों दे रहे हैं? अभी होता जैसा सवाल वैसा जवाब। अरे मैंने कहाँ उंधा सवाल पूछा, मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा। क्या कर रहे टप्पू के पापा? दया, तुझे पता है मैं दुकान में हूँ, और तुझे ये भी पता है मैं दुकान में क्या करता हूँ। क्या करते हैं? अरे काम करता हूँ, और क्या करता हूँ। टप्पू के पापा, आप काम के सिवा बहुत कुछ कर सकते हैं। आराम कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। मुझे क्या पता। बराबर, ये सब भी कर सकता हूँ। ठीक है, बोल बोल, फोन क्यों किया? मैंने आपको इसलिए फोन किया क्योंकि मुझे आपको एक बात कहनी है। एक मिनट दे दया, एक दूसरा फोन आ रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं शाम को घर आऊँ ना, बाद में आराम से मुझे बताना, ठीक है? अरे पर मैं मेरी सहेली को मिलने बाहर जा रही हूँ, तो आप जब घर पर आएंगे तब मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, वो बात है। मुझे लगा कि क्या लगा आपको? नहीं, मुझे लगा कोई ऐसे टाइम पास वाली बात होगी। कोई बात नहीं, तू जा सहेली को मिल के आ और संभाल के जाना, और शांति से फिर जल्दी वापस घर आ जाना, ठीक है? हाँ, थैंक यू, बाय। अरे दया, तू जा रही है तो फिर खाने का क्या है? मुझे पता था आप अभी ये सवाल पूछेंगे। चिंता मत कीजिए, मैं पुलाव और रायता बनाकर जा रही हूँ। हाँ। और सुनिए, बापूजी के लिए कम तीखा पुलाव बनाकर बाजू में रखने वाली हूँ, तब गलती से वो मत खा लेना। हाँ भैया, ठीक है, चल। हाँ, एक मिनट टप्पू के पापा। हाँ। मुझे आपको और एक बात कहनी थी। हाँ बोल बोल, क्या थी? अभी याद थी, यहाँ तक याद थी। हाँ तो कोई बात नहीं भाई, ये फोन के बाद दुनिया खत्म थोड़ी हो जाने वाली है। याद आए तो फिर से फोन कर लेना। वाह, मस्त आइडिया, वाह। चल फोन रखती हूँ। ओके चल। अरे भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल गड़ा से मुलाकात हो सकती है? ओ मेहता साहब, वाह वाह वाह, पधारो मारे गोडाउन में। क्या बात है मेहता साहब, आप तो मेरा गोडाउन पावन हो गया। बैठिए बैठिए, एक मिनट में खुर्ची लाता हूँ। बैठिए बैठिए, बोलिए बोलिए, क्या खाएंगे, क्या मंगाऊं? कुछ नहीं जेठालाल, कुछ भी नहीं, पेट भरा हुआ है। आज तो अंजलि ने मेरी पसंद का नाश्ता करवाया। आपके पसंद का नाश्ता? हाँ भाई। क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, उस तोहफे के चक्कर में कितनी भागदौड़ की, कितना परिश्रम किया, तो मसालेदार चटाकेदार नाश्ता तो बनता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आज क्या ऑफिस नहीं गए या अंजलि भाभी ने जाने नहीं दिया? ऐसा ही कुछ समझ लो दोस्त, उन्होंने प्यार से रोका तो हम भी रुक गए। वाह, ये अच्छा है। हम आपको कहते हैं रुको भाई रुको, नहीं नहीं, आधे दिन का पगार कट जाएगा। और अंजलि भाभी ने रोक लिया तो रुक गए। अरे भाई, लेट पैसे ही हो चुका था, लेट जाता तो बॉस की डांट पड़ती, तनख्वाह भी करती, तो छुट्टी ले ली। पूरे दिन की छुट्टी ले ली? अरे लेनी पड़ती भाई छुट्टी जेठालाल, करना पड़ता है। बीवी कहे और टाल दे, ऐसा हो नहीं सकता। हम नौकरी पेशा लोगों की जिंदगी में दो बॉस होते हैं, एक बॉस ऑफिस में, एक बॉस घर में। तुम्हारी तरह है नहीं, यहाँ भी बॉस, घर में भी बॉस। अच्छा, मतलब आज खास आप मेरी खिंचाई करने आए हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुमसे सलाह लेने आया हूँ जेठालाल। ओह, मेरी सलाह? बोलो 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 बोलो। जेठालाल, मैं क्या सोच रहा था कि भाई आज सुबह मुझसे गलती तो हो गई। अंजलि ने इतने प्यार से तोहफा बनाया और मैंने उसे कचरा समझ के कचरे में फेंक दिया, और कितनी भागदौड़ की हमने, और अंजलि का मूड खराब होना स्वाभाविक भी था। भले ही तोहफा वापस मिल गया, लेकिन मैंने तो गलती की ना। लेकिन उसके बावजूद भी अंजलि ने बहुत प्यार जताया यार, इतना अच्छा नाश्ता कराया, और बिल्कुल इस चीज को लेके मुझे ताने नहीं मारे। तो मुझे लगता है उसने इतना प्यार जताया है तो मुझे भी इस प्यार के पौधे में थोड़ा पानी देना चाहिए। एक रिटर्न गिफ्ट दे दूं अंजलि को, क्या बोलते हो? वाह वाह मेहता साहब, बहुत बढ़िया आइडिया है ना? चलो दुकान में चलता है, जो मर्जी ले लो। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज लेने का इरादा नहीं है, मैं तो तुमसे यही सलाह ले रहा था। क्या दूं, कोई अच्छी सी किताब दे दूं, कोई कथा संग्रह, कोई नॉवल? मेहता साहब, किताबों से तो आपका घर छलो छल है, एक और किताब कहाँ रखेंगे? और दूसरा क्या, आप किताब लेके जाएंगे ना तो अंजलि भाभी को यही लगेगा कि आप घूम फिर के गिफ्ट अपने लिए ही लेके आए, क्योंकि वो किताब तो आप ही पढ़ेंगे।
सो तो है, फिर यही तो सलाह लेनी है तुमसे जेठालाल। मेहता साहब, स्त्रियों को गिफ्ट में सिर्फ 3 ही चीज पसंद होती है। कौन सी? एक सोने के गहने, हाँ, दूसरा सोने के गहने और तीसरा सोने के गहने। यानी कुल मिला के सोने के गहने। कोई भी सोने की चीज खरीद के दे दो, अंजलि भाभी खुश हम खुश हो जाएंगे। नहीं, आइडिया तुम्हारा बहुत अच्छा है, अंजलि जरूर खुश हो जाएगी। लेकिन यार, लेखन की बात हो, कलम की बात हो, तो मुझे लेखक को समझ में आया, गहनों में मैं कुछ समझूंगा नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा जेठालाल। अरे भाई मैं हूँ ना भाई, मैं कब काम आऊंगा, मुझे सब समझ में आता है। मेरे दोस्त की एक ज्वेलरी शॉप है, वहाँ जाते हैं, उधर माल भी अच्छा मिलेगा और डिस्काउंट भी अच्छा मिलेगा। अरे फिर देरी किस बात की, नेकी और पूछ पूछ करो कुछ। चलो चलो चलो, चलो, ये बढ़िया, तुमने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। पत्नी का पति को उपहार देना, गिफ्ट देना, पति का फिर रिटर्न गिफ्ट देना, कितने खूबसूरत लम्हे हैं, ये जिंदगी को और खूबसूरत बनाते हैं। कितनी प्यारी बात है, और यही प्यारी बात मैं करने जा रहा हूं। लेकिन आप जानते हैं कि हम गोकुलधाम निवासी हैं, यहाँ सब कुछ इतना आसान नहीं होता। जिस गति से खुशी आती है उससे कहीं दुगनी गति से दबे पांव मुसीबत चली आती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मैं सही गिफ्ट ले पाऊंगा, और अगर मैंने सही गिफ्ट ले ली तो क्या उसे घर तक सही सलामत पहुंचा पाऊंगा, क्या अंजलि को वो गिफ्ट पसंद आएगी। इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा सोमवार को, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.